तो बहुत से लोग अपने लिए बहुत कुछ कर रहे होते हैं, बड़े कामयाब कारोबारी भी होते हैं, लेकिन मैं उन्हें खुशकिस्मत समझता हूँ जिनके मुल्क को भी उनके कारोबार का फ़ायदा होता है। तो 2030 में आप इजाद लैब्स को और फ्यूचर फेस्ट को कहाँ देखते हैं? कि दुनिया भर में जिस तरह बाकी इवेंट्स की वजह से दूसरे ममालिक पहचाने जाते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि दुनिया भर में पाकिस्तान फ्यूचर फेस्ट को ऐसे पहचाना जाए। 18 साल के बच्चे पे आपने ट्रस्ट कर लिया, हालांकि उसके पास एक्सपीरियंस नहीं था। खिरद को गुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। तो मुझे हमेशा लगता था कि जो हमारे जवान हैं ये अगली नस्ल के लोग हैं, यही अगले दौर के हुक्मरान हैं। फ्यूचर फेस्ट के साथ पाकिस्तान की आईटी एंटरप्रेन्योर्स और डिजिटल क्रिएटर्स अटैच हैं। सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाने की क्या ठोट थी? लेकिन ज़रूरत थी कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म हो जहाँ से दुनिया भर के लोग आए और पाकिस्तान का अच्छा तासुर लेके जाए। फ्यूचर फेस्ट पाकिस्तान का सक्सेसफुल इवेंट है जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैसे इसको कामयाब बनाया और इसमें क्या मुश्किलात आई? ये करने में इतने कहाँ से आएंगे वसाइल? हम करते हैं कुछ उस 15 करोड़ के करीब अगर उसका बजट है। इजाद टावर का क्या कॉन्सेप्ट है? ये पाकिस्तान में सिलिकॉन वैली बनाने जा रहे हैं। तो हमें था कि ये आईटी के जो लोग हैं, आपकी तरह के लोग जो कंटेंट बना रहे हैं, ये हमारे मुल्क के लिए ऑक्सीजन है। ऐसे ही है। तो हमने इनके लिए एक ऐसी जगह बनानी है जहाँ इन्हें ज़्यादा रिस्पेक्ट मिले, इन्हें नेटवर्किंग के मौके मिले। बस इस तरफ लोगों का रुझान नहीं था। अगर मैं इससे 5 साल पहले बात करता कि आपकी रिदा और मान दो मियाँ बीवी एक पॉडकास्ट करते हैं, तो लोग शायद हैरान होते और उन्हें समझ भी ना आती। बिल्कुल। आज लोगों को पता है कि अच्छा कंटेंट जो है वो कितना ज़रूरी है लोगों की ज़िंदगियां बदलने के लिए। तो तभी जब मुझे आप दोनों का पता चला तो मैंने कई जगह जिक्र किया। मुझे फ़ख्र होता है आपका काम देख के। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद। येंगो को पाकिस्तान में लेकर आए अर्जिश आजम जी, तो उससे 25,000 से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिला। जी। और भी कैब सर्विसेज थी पाकिस्तान में, लेकिन क्या सोचा कि ये पाकिस्तान में चलेगा कि नहीं? तो ये कजान गया हुआ था रशिया किसी कॉन्फ्रेंस में। वहाँ इसकी मुलाकात हो गई येंगो के सीईओ से। तो जब वो स्टेज से उतरा, चाय पे इकट्ठे हुए थे, उसने से पूछा कि आप 20 मुल्कों में आपकी कंपनी है, पाकिस्तान में आप क्यों नहीं? आपने रोड शो किया, तो रोड शो करने का क्या फायदा और आप किन किन लोगों को मिले? अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, वेलकम टू न्यू पॉडकास्ट एपिसोड। मैं हूं आपकी होस्ट रिदा और मेरे साथ आज मौजूद हैं एक शानदार शख्सियत। शायद ही पाकिस्तान में कोई होगा जो इनको नहीं जानता होगा। आईटी के कनेक्टर के तौर पे जाने जाते हैं। मिस्टर आज़म मलिक फ्यूचर फेस्ट के को-फाउंडर और एमडी है इजाद लैब्स के। वेलकम करते हैं इनको अपने पॉडकास्ट में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक बेटा। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने स्पेशल टाइम निकाला हमारे लिए, हमारे पॉडकास्ट में आए। नहीं, आपका भी शुक्रिया, आपने बुलाया और आप दोनों की बड़ी इज्जत है मेरे दिल में। आप जितना अच्छा काम कर रहे हैं तो मेरे लिए भी ऑनर है कि मैं आपके पास आया हूँ, इसके लिए इस पॉडकास्ट में हिस्सा हूँ और आपके साथ बात करने जा रहा हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। फ्यूचर फेस्ट के हवाले से बात करते हैं कि फ्यूचर फेस्ट पाकिस्तान का सक्सेसफुल इवेंट है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैसे इसको कामयाब बनाया और इसके पीछे क्या आइडिया और सोच थी आपकी? बड़ा अहम सवाल आपने किया है। बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे होते हैं और मैं चूँकि पूरी ज़िंदगी मेरी कोशिश रही हर पाकिस्तानी की तरह कि अपने मुल्क के लिए कुछ कर सकूँ। तो शायर हूँ बुनियादी तौर पे, 2 किताबें हैं मेरी शायरी की, तो सहाफ़ी रहा। तो उस सारे कामों में मुझे लगता था कि कुछ कमी रह गई है। मैं अपने मुल्क के लिए, अपने लिए तो कर रहा हूँ। तो बहुत से लोग अपने लिए बहुत कुछ कर रहे होते हैं, बड़े कामयाब कारोबारी भी होते हैं, लेकिन मैं उन्हें खुशकिस्मत समझता हूँ जिनके मुल्क को भी उनके कारोबार का फ़ायदा होता है। बिल्कुल। तो ये मेरे बेटे का था जो इसका इनिशिएटिव था कि उसने एक इजाद लैब्स जब बनाई तो तब उसकी उम्र कोई 18.5 साल थी। अच्छा, 18 साल के बच्चे पे आपने ट्रस्ट कर लिया, हालांकि उसके पास एक्सपीरियंस नहीं था। नहीं बिल्कुल सही। तो फिर आपने उस वक्त क्या सोचा कि इसकी बात सुननी चाहिए या इसको कुछ नॉलेज होगा इस बारे में? नहीं, बड़ा अहम सवाल है आपका ये। मैं चूँकि शायर हूँ और बहुत सारी शायरी मैंने पढ़ी, तो मैंने अल्लामा इकबाल का ये शेर पहले से पढ़ा हुआ था, खिरद को गुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। तो मुझे हमेशा लगता था कि जो हमारे जवान हैं ये अगली नस्ल के लोग हैं, तो इनसे हमें सीखना चाहिए। अगले दौर को, यही अगले दौर के हुक्मरान हैं। तो वो मुझे कहीं यकीन था कि ये बच्चे हैं। फिर बहुत सारे बच्चों से मेरा इंटरेक्शन रहा जिनका काम बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी था। तो मुझे यकीन था कि ये बच्चा जिस तरह मेहनत करता है और जिस तरह इसके सवाल हैं, जिस तरह मैंने इससे सवाल किया कि तुम
क्यों नहीं एफएससी के बाद आगे पढ़ना चाहते हैं ना, जबकि तुम्हारे नंबर बहुत अच्छे हैं। तो उसने कहा जी मैं एक आईटी कंपनी बनाऊंगा जो पाकिस्तान में आईटी इकोसिस्टम बनाएगी और दुनिया भर से लोग आएंगे और पाकिस्तान के नौजवानों का वो जो सलाहियतें हैं उसका इतराफ़ करेंगे, उनको हायर करेंगे। और मुझे ये ख्वाब ही बड़ा अच्छा लगा जो उसने जिस तरह बयान किया। अच्छा। तो मैंने भी हर बाप की तरह उस पर ट्रस्ट किया। और सबसे पहले उनको अपने आप पे यकीन था, तो इसलिए आपने कहा कि इनको करना चाहिए, इसको प्रमोट करना चाहिए। हाँ जी, मुझे यकीन था, अल्लाह ताला की ज़ात पे भी ये था भरोसा कि ये बच्चा ज़रूर कामयाब होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि ये अंदाज़ा नहीं था कितनी जल्दी ये दुनिया भर में इतना नाम बना लेगा और पाकिस्तान की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस कराने में कामयाब हो जाएगा। तो भी जब लोग दुनिया भर में उसके काम को सराहते हैं और मुझे भी हर जगह इज्जत मिलती है, तो जाहिर है बड़ा फ़ख्र होता है। पहले तो एक पाकिस्तानी होने का फ़ख्र होता है, फिर उसके बाद एक फादर होने की हैसियत से और भी फ़ख्र होता है। हाँ जी, इसलिए मैं दिन रात मेहनत कर रहा होता हूँ। जब आपके बच्चों को इस तरह कामयाबी मिलती है तो आपको मोटिवेट भी रखती है, आप फिर थकते नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, फ्यूचर फेस्ट के साथ पाकिस्तान की आईटी एंटरप्रेन्योर्स और डिजिटल क्रिएटर्स अटैच हैं, सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाने की क्या ठोट थी? मुझे लगता था कि ये कमी है हमारे यहाँ, लोग छोटे छोटे कॉन्फ्रेंसेस करा रहे होते हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, मुख्तलिफ अदारे हैं, लेकिन ज़रूरत थी कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म हो जहाँ से दुनिया भर के लोग आए और पाकिस्तान का अच्छा तासुर लेके जाए। जिस तरह इस साल जनवरी में आपने देखा कि 3 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ फिजिकली मौजूद थे और कोई 150 के करीब इंटरनेशनल गेस्ट थे। बिल्कुल। तो वो जो इंटरनेशनल गेस्ट जब जाते हुए इंटरव्यू रिकॉर्ड करवा रहे थे तो मोस्टली उनमें से यही कह रहे थे कि हमें पाकिस्तान के बारे में अंदाज़ा नहीं था, इतना अच्छा मुल्क है। हमें ये भी अंदाज़ा नहीं था कि आईटी के हवाले से इनके पास इतना टैलेंट है। तो जब वो आपके मुल्क की तारीफ़ कर रहे होते हैं जो कि वाकई तारीफ़ के काबिल है हमारे लोग, तो इनके बारे में गलत बताया गया दुनिया भर में। अच्छा, बहुत अच्छा इमेज लेके गए हैं हमारे। जी जी, हमेशा हर साल लेके जाते हैं और उनके हमारे पास रिकॉर्डिंग्स पड़ी हैं, उनके इंटरव्यूज़ हैं और लोगों ने भी सुने। तो जब कोई बंदा आपकी वजह से आपके मुल्क को अच्छा कहता है तो फिर आपको कहीं ना कहीं एक खुशी होती है कि मेरी वजह से मेरे मुल्क को भी उसका वो मुकाम मिल रहा है जो कि उसे मिलना चाहिए। अच्छा, ये फ्यूचर फेस्ट में आपने पहला आपको कामयाब हो गया, तो इसमें क्या मुश्किलात आई? सबसे मुश्किल चीज़ क्या थी जो आपने कहा हो कि ये मुझे लग रहा है नहीं हो सकता? हाँ, वो जिस तरह अर्जिश मेरा बेटा जो कर रहा होता था या दूसरा मेरा बेटा महरोज़ या फातिमा, पूरी फैमिली लगी होती थी, तो मुझे लगता था कि इतना बड़ा ये इन्होंने सोचा है तो ये करने में इतने कहाँ से आएंगे वसाइल। कि ज़ाहिर है अगर फ़र्ज़ करें इवेंट हम करते हैं तो उस 15 करोड़ के करीब अगर उसका बजट है तो वो ज़ाहिर है दुनिया भर से वो स्पॉन्सर लेते हैं। इतने एक्सपेंस में कैसे कवर होगा? तो वो यकीन नहीं था और इस साल तो बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इतने ज़्यादा लोग आ जाएंगे। हम कोई लाख एक बंदा एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो लेकिन जब देखा कि लाहौर में और जौहर टाउन के इर्द गिर्द कहीं गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं मिल रही थी और इतनी ज़्यादा लोगों ने उस पर उसको ज़रूरत करार दिया कि इस मुल्क में इस तरह के इवेंट होने चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, ये बेटा बड़ा अहम बात है कि हमारे यहाँ लोग इवेंट्स को समझते हैं कि ये ऐसे ये काम है, उसकी अहमियत का लोगों को नहीं पता। दुनिया की सबसे बड़ी जो कॉन्फ्रेंस है वो चाइना में होती है। बिल्कुल। अच्छा, एक्सपो जो है, अच्छा उन्हें पता है कि एक्सपो जो है वो कारोबार के मौके बढ़ाती हैं, किसी मुल्क में ना कारोबार बढ़ता है। तो हमारे यहाँ इस तरह का पहले शौर नहीं था। अभी तीसरा फ्यूचर फेस्ट हुआ है तो बहुत सारे लोग और भी इस फील्ड में आए हैं और हमारी दुआ है कि और भी लोग आए और हम हेल्दी कंपटीटर चाहते हैं कि लोग आए, अपना अपना काम करें। हमें किसी से खौफ या हसद नहीं है। हम कहते हैं कि हम भी कमा रहे हैं और हमारे कमाने के साथ साथ हमारे मुल्क का इमेज बेहतर हो रहा है। ऐसा ही तो हम खुशकिस्मत हैं कि हमारा ऐसा कारोबार है जिसमें हमें अपने मुल्क की ब्रांडिंग करना होती। तो ये तो वो काम है जो किस्मत वाले करते हैं। ऐसे ही है। अच्छा, इजाद टावर का क्या इनिशिएटिव है? इजाद टावर का क्या कॉन्सेप्ट है? ये पाकिस्तान में सिलिकॉन वैली बनाने जा रहे हैं। जी बिल्कुल सही है। इसके पीछे क्या ठोट थी? अच्छा, हमारा जिस तरह नाम है ना इजाद लैब्स, तो शुरू में लोग समझते थे कोई लेबॉर्ट्री है, जिस तरह कोई खून टेस्ट करने वाली। बिल्कुल, बेशक खून टेस्ट करने वाली है एक तरह से कि पता चल जाता है कौन बंदा अपने मुल्क से कितना प्यार करता है। ऐसे एक लाइटर मैं उसमें कह रहा हूँ, मैंने भी यही समझा था। अच्छा, इजाद लैब्स इसलिए था, उसने सोचा था अर्जिश ने कि हर जो इनोवेशन है, हर वो नया काम, नया आइडिया जिसमें मुल्क का फ़ायदा हो और लोगों का फ़ायदा हो जुड़े, हम वो उस पर करेंगे इस प्लेटफॉर्म पे। तो हम कई तरह के काम कर रहे होते हैं एट ए टाइम जो इनोवेटिव है।
जिस तरह हमारा घर है एजाद हाउस, आप तशरीफ लाई हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई आप दोनों आए। तो वो हमने उसे बनाया है, एक टेक डेरा है, वो एक ओपन हाउस है आईटी के लोगों के लिए। बिल्कुल। अच्छा, उसके पीछे ख्वाब क्या था कि आईटी के लोग चूँकि हमारे मुल्क के लिए बड़े अहम हैं, जिस तरह हमारे हमसाया ममालिक ने तरक्की की और हमने देखा कि उन्हें आईटी के ज़रिए से कितना दुनिया में बड़ा मुकाम मिला है। तो हमें था कि ये आईटी के जो लोग हैं, आपकी तरह के लोग जो कंटेंट बना रहे हैं, ये हमारे मुल्क के लिए ऑक्सीजन है। ऐसे ही है। तो हमने इनके लिए एक ऐसी जगह बनानी है जहाँ इन्हें ज़्यादा रिस्पेक्ट मिले, इन्हें नेटवर्किंग के मौके मिलें, ये आएँ मिल के बैठें, आइडियाज़ शेयर करें और पाकिस्तान में आईटी को फ़रोग हो। तो वो साल से हमारा घर जो है वो टेक डेरा बना हुआ है, लोग आ रहे होते हैं, मिलते हैं और उनके आपस में मिलने की वजह से जो पाकिस्तान में मौके बढ़ रहे हैं आईटी के, उनके काम में जो बढ़ावा आता है, एक्सपैंड होता है। तो ये बड़ा काम था कि इस मुल्क में पहले कोई नहीं कर रहा था। फिर हमने पाकिस्तानी कंपनियों को एज LLC रजिस्टर्ड कराना शुरू किया यूएस में। बिल्कुल। अच्छा, जब कोई कंपनी यूएस में रजिस्टर्ड होती है या उसको पेपल की एक्सेस मिल जाती है, स्ट्राइप अकाउंट मिल जाता है, अच्छा उसकी उड़ान बड़ी हो जाती है, उसका काम बड़ा हो जाता है, अपॉर्चुनिटीज खुल जाती हैं और मुल्क में पैसे आना शुरू हो जाते हैं। तो वो फिर हमें भी दुआ देता है और इस मुल्क को भी जिसमें वो बैठ के काम कर रहे हैं। तो उस काम से मैं जितनी इज्जत मिली, फिर तीसरा काम ये किया एजाद लैब्स ने कि हम इंटरनेशनल डेलीगेशन लेके जाते हैं, टेक डेलीगेशन। उसमें अगर कोई पिछले साल हम 70 कंपनीज के CEOs को लेके गए थे नॉर्वे, और जब वो यूरोप गए उन्हें वहाँ से लोग मिले, उनका तारुफ हुआ, कंपनियों से मुआहदे हुए और पाकिस्तान में ज़्यादा पहले से ज़्यादा पैसा आना शुरू हो गया। तो उससे हमें बहुत रिस्पेक्ट मिली। अब ये जितने अच्छे लोग में मिलते गए तो वे कारवां बनता कनेक्ट करते गए, इसीलिए आपको आईटी का कनेक्टर कहा जाता है, आपको इजाद लैब्स को। जी। तो मेरा सवाल था इजाद टावर पे। जी मैं उसी पे आ रहा था, सॉरी वो बहुत ज़रा जज्बाती हो गया उस पर बात करते हुए। जी कि अभी जो रिसेंटली हमने सोचा कि कोई इस तरह की जगह दुनिया भर में जिस तरह आईटी के ख़ास अदारे हैं, आईटी टावर्स बने, वहाँ आईटी के लोगों की ज़रूरत का ख्याल रखा जाता है, उन्हें हर चीज़ वहाँ मुहैया की जाती है जो इनके काम को बेहतर बनाए, आगे लेके चले। तो हमने सोचा कि हम भी पहले मरहले में 4 आईटी टावर बनाएंगे लाहौर में। अभी पहला MM आलम रोड पे बन रहा है, तो इंशाल्लाह जल्द ही उसका इनॉग्रेशन हो जाएगा। तो ये चीज़ 4 टावर जो लाहौर में बनाएंगे, ये हम एक ट्रेंड डालना चाहते हैं, एक रिवाज डालना चाहते हैं कि पूरे मुल्क में बने। ये पाकिस्तान में सिलिकॉन वैली बनने जा रहा है? इंशाल्लाह बनेगा। जो पाकिस्तान किसी तरह से भी कम नहीं है, बस इस तरफ लोगों का रुझान नहीं था। अगर मैं इससे 5 साल पहले बात करता कि आपकी के रिदा और मान 2 मियाँ बीवी एक पॉडकास्ट करते हैं, तो लोग शायद हैरान होते हैं, उन्हें समझ भी ना आती। बिल्कुल। आज लोगों को पता है कि अच्छा कंटेंट जो है वो कितना ज़रूरी है लोगों की ज़िंदगियां बदलने के लिए। तो तभी जब मुझे आप दोनों का पता चला तो मैंने कई जगह जिक्र किया। मुझे फ़ख्र होता है आपका काम देख के कि आपने खिदमत का ऐसा तरीका चुना जो आम नहीं है, और मेरी नज़र में इसकी बहुत अहमियत है, बड़ी ज़रूरत है कि आप मुआशरे के वो अफराद भी बुला रहे होते हैं जो उतने प्रोमिनेंट नहीं होते। बिल्कुल। और जैसा कि काम आपका भी काम है, इतना आपने एक्सपेंड किया है, आप जिस तरह लोगों को साथ लेके चल रहे हैं, इस तरह हमें ज़रूरत है कि हम बाकियों को भी इस तरह साथ लेके चलें। अपने सब पाकिस्तान भाइयों को, बहनों को जो भी काम कर रहे हैं साथ मिल के चलें, तो शायद मुल्क जल्दी तरक्की कर ले। बिल्कुल अच्छा कर भी रहा है। देखें जितना अभी इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं पाकिस्तान में और आईटी के हवाले से, इतना अब दुनिया में देखिए पाकिस्तानी जो फ्रीलांसर्स हैं वो तीसरे नंबर पे गिने जा रहे हैं दुनिया में। ऐसा तो ये मुकाम उन्होंने खुद से हासिल किया। और जिस तरह आईटी का रेवोल्यूशन आ रहा है और टेक रेवोल्यूशन में कोई किसी को रोक नहीं सकेगा। और मैं एक और लोगों की गलत फहमी जो है दूर कर दूं कि हम समझते हैं कि अगर रिदा और रहमान ये कर रहे हैं पॉडकास्ट तो हम किसी और को ये मशवरा ना दें, ये ना हो जो डॉलर इनको आ रहे हैं किसी और को चले जाएं। तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि दुनिया में इतने वसाइल पड़े हैं, खासतौर पर आईटी के हवाले से, कि सारा पाकिस्तान भी करना शुरू कर दे तो ख़त्म नहीं होंगे। तो लिहाजा हमें इस हसद से और खौफ से निकल जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात की आपने। खुद लोगों को रास्ते बताएं। हम सारा दिन लोगों को मिला रहे होते हैं, उनको टाइज बनवाते हैं, उनके आपस में कारोबार हो रहे होते हैं, और हमें होता है कि ये आगे बढ़ेंगे तो हम ग्रो करेंगे, क्योंकि ये हमारा साथ देते हैं फिर आगे हमारे इवेंट्स पे हमारी इमेज बनेगी। तो पूरा साल हम जिन लोगों को मिल रहे होते हैं वो सारे लोग आपको नजर आ जाते हैं हमारे इवेंट पे, और लोग कहते हैं कि आप लोगों को कैसे जमा कर लेते हैं। तो हम कहते हैं कि अच्छे मेज़बान बन जाएं, पूरा साल लोगों की मेहमान नवाजी करें, उन्हें फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करें, उनके लिए मुफीद बन जाए। और ये तारीफ़ मेरी नहीं है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों के लिए ज़्यादा फ़ायदा मंद है। बिल्कुल। तो इससे बड़ी कोई डेफिनेशन दुनिया में नहीं है। बेशक।
जब आप दूसरों को फायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं या पहुंचाते हैं तो यकीनन आपको भी वो नेचर वापस करती है और कई गुना दुगना ज्यादा वापस मिलता है। करती है, कहीं ज्यादा। तो फिर अगला फीचर फेस्ट कब होने जा रहा है? जी जनवरी में होते हैं हर साल, 3 साल से तो हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इस साल भी 26, 27, 28 जनवरी हमने सोचा है और उसके लिए पूरा साल हमारी टीम काम कर रही होती है। लोग समझते हैं कि इतना बड़ा इवेंट है और शायद ये चंद दिन पहले तैयारी शुरू करते हैं, तो हम पूरा साल उसके लिए काम कर रहे होते हैं चूंकि पूरे मुल्क से लोगों ने आना होता है। और इस साल तो चूंकि हमने रोड शो किया था काफी बड़े जी लेवल बिल्कुल, पे। काफी कम लोगों का इस पे ध्यान गया कि आपने रोड शो किया, तो रोड शो करने का क्या फायदा हुआ और आप किन किन लोगों को मिले? हाँ नहीं, आपने बड़ा गौर से देखा है सारा हमारी जर्नी जो है ना। मैं बेटा जिस तरह मैंने बताया कि मेरे बेटे ने, अच्छा ये तो मैंने बताया कि उसके लिए मैंने अपनी गाड़ी बेची थी और उसने ये जी जी बिल्कुल। अच्छा उसने मुझे फिर जवाब में फॉर्च्यूनर गिफ्ट की। जी। और किसी भी वालिद को जब उसकी बेटे की कमाई मिलती है तो उसे जो खुशी मिलती है वो वालिद ही जानते हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर ये पता चले कि इसी बच्चे के इस इवेंट की वजह से $200 मिलियन से ज्यादा अमाउंट हमारे मुल्क में आई, तो फिर सोचेंगे कितना खुशी काम मिलती करने है। की शिद्दत बढ़ जाती है। हम बिल्कुल, अच्छा मैं तो कहता हूँ हमारा जो काम है वो हमारी ज़ात के लिए, हमारी कंपनी के लिए तो है ही, लेकिन हमारे मुल्क के लिए इस वक्त बड़ी ज़रूरत है इस तरह के लोग बिजनेसेस में आए। और जो भी आईटी के बिजनेस में आ रहा है, जो भी फ्रीलांसर है, जो भी आपकी तरह कंटेंट क्रिएट कर रहा है, भले वो $1 इस मुल्क में ला रहा है, मैं उसे पाकिस्तान का मौसम समझता हूँ। मुझे लगता है कि उसे बाकी लोगों से ज़्यादा इज्जत मिलनी चाहिए क्योंकि वो इस मुल्क के लिए रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो जब बच्चे ने मुझे गाड़ी दी उसकी वजह से मुझे एक मुकाम मिला जो जिसके लिए मैं स्ट्रगल कर रहा था। तो इस साल मैंने सोचा कि इसके लिए मैं क्या करूं कि ये जो इवेंट करा रहा है या जो मुल्क के लिए इतने लोगों को जमा करता है कि इसको और ज़्यादा बड़ा हो सके, इवेंट में कैसे मैं कंट्रीब्यूट करूं। तो फिर मैंने एक रोड शो का प्लान किया। 40 दिन से ज़्यादा था शायद। जी मैं कोई 45 दिन में रहा सड़कों पे ही और 40 शहरों में गया, 80 यूनिवर्सिटियों के करीब जाके मैं यूनिवर्सिटियों में लोगों से मैंने बात की, उन्हें ये रिक्वेस्ट की कि ऑनलाइन कमाएं, पाकिस्तान को ज़रूरत है आपकी। और जितने भी टेक एंटरप्रेन्योर हैं वो पाकिस्तान के लिए इस वक्त ऑक्सीजन है। इसका कितना फ़ायदा हुआ, कैसा रिस्पॉन्स मिला अच्छा आपको? मुझे रिदा बेटा यकीन नहीं था क्योंकि मैं भी लोगों की बातें सुन रहा होता हूँ, टीवी पे इतना कुछ आ रहा होता है तो हर बात आपके दिल पे असर नहीं करती। तो मुझे नहीं अंदाजा था कि लोग मेरी बात को इतना सीरियस लेंगे। शायद उसमें सच्चाई थी या मेरी एक सक्सेस स्टोरी अपने घर की थी कि जिन्हें पता हो कि इसके अपने बेटे ने एक सक्सेस हासिल की है तो इसकी बातें जो हैं वो उस पर अमल करना चाहिए। वो सक्सेस हासिल करने के बाद वो बैठा नहीं रहा, उसने कहा कि सारे सक्सेस हासिल करो, सब कर सकते हैं। सब अच्छा सारा दिन ये चीज थी। सारा दिन लोगों को मिला रहा होता है, लोगों के लिए सोच रहा होता है। हमारा अपना कोई सॉफ्टवेयर हाउस नहीं है। अगर हमें बाहर से कोई पूछता है कि हमने पाकिस्तान में काम करवाना है तो हम कहते हैं फलां से करा लें, फलां से करा लें। हम लोगों को जोड़ रहे होते हैं। अच्छा अल्टीमेटली हम गोल क्या है कि पाकिस्तान में पैसे आए। अच्छा ये भी एक समझने की बात है कि हम हर काम खुद नहीं कर सकते, हम एक जिंदगी गुजार सकते हैं एक वक्त में। बिल्कुल। तो हम क्या करते हैं कि बाकी मौके भी छुपा के रखते हैं कि कोई ना आगे निकल जाए। अच्छा अगर हम खुद एक काम कर रहे हैं, मुझे कोई कहे कि हमने पॉडकास्ट करना है तो हम कहेंगे रेदा करती है, मान करता है। अच्छा जब हम दूसरों को रेफर करते हैं तो आपका कद भी बढ़ता है और लोग आपसे जुड़ते जाते हैं। अगर हर काम आप खुद ही शुरू कर लेंगे तो लोग आपके साथ क्यों खड़े रहेंगे। तो जब मैं रोड शो पे गया, मैंने लोगों से बात की, उन्हें इनवाइट किया कि हम एक इवेंट कराते हैं और मोस्टली बच्चों को पता था जो आईटी वाले थे तो पहले आए नहीं थे। तो जब मैंने उनको दरखास्त की, मैं पूरा मुल्क घूम के आया और जिस दिन इवेंट हुआ तो मैंने देखा कि लिया से बस आई हुई है। अच्छा। आज़ाद कश्मीर से बच्चे आके मुझे मिल रहे हैं कि आप वहाँ आए थे, हम वहाँ पहुँच गए। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि अगर आप कोई मुफीद बात करें और सच्ची करें तो लोग उस पर यकीन करते हैं आज भी। और उन दिनों में 3 लाख लोग हमारे कहने पे आए जिन दिनों में सियासी गहमा गहमी थी और लोग जमा करने बड़े मुश्किल थे। तो मैं सब दोस्तों को कहता हूँ कि आप सच्चे हो जाएं, आपकी बात में तासीर खुद ही आ जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा एक और बहुत ही हमने अच्छी चीज़ देखी कि येंगो को पाकिस्तान में लेकर आए अर्जिश आजम, तो उससे 25,000 से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिला जी। और भी कैब सर्विसेज थी पाकिस्तान में, लेकिन क्या सोचा कि ये पाकिस्तान में चलेगा कि नहीं? हाँ बेटा इसमें ना मैं जिन दोस्तों को कह रहा होता हूँ कि एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है हमारे नौजवानों के लिए। ये चूँकि दुनिया भर में जाते हैं टेक इवेंट कराने के लिए, तो ये कजान गया हुआ था रशिया किसी कॉन्फ्रेंस में, वहाँ इसकी मुलाकात हो गई येंगो के सीईओ से। तो जब वो स्टेज से उतरा, चाय पे इकट्ठे हुए थे, उसने से पूछा कि आप 20 मुल्कों में आपकी कंपनी है, पाकिस्तान में आप क्यों नहीं है। तो उसने वही इजहार किया जो हमारे बाहर में लोगों ने हमारे बारे में नेगेटिव एक फैलाया हुआ है।
तो उसने कहा जी पाकिस्तान को अच्छा मुल्क नहीं है। तो इसने कहा आप कभी गए हैं पाकिस्तान में जो आप ये कह रहे हैं? तो इतने बड़े बंदे को ये जेब नहीं देता कि आप सुनी सुनाई बात कर दें। तो बड़ा वाइज बंदा था, वो पाकिस्तान आया, उसने आके विजिट किया, उसने एवेल्यूएट किया और बेशक आया इसी दावत के इसके कायल करने पे। तो फिर उसने पाकिस्तान में यंगो लॉन्च की। जब मैं देखता हूँ कि 25,000 गाड़ियाँ या इतने लोगों को रोजगार, और इन दिनों में कोई कंपनी पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने आई है, तो इस बात पे मुझे मेरा सीना हमेशा चौड़ा होता है, मुझे बड़ा फख्र होता है। और मैं हर नौजवान को कहता हूँ कि जिस तरह मेरा बेटा गया और उसने पाकिस्तान की एडवोकेसी की, कायल किया एक बंदे को, आप अपने सोशल मीडिया से एक एक बंदे को कायल कर लें पाकिस्तान इन्वेस्ट करने के लिए, तो ये मुल्क बदल जाएगा। हम फजूल चैटिंग कर रहे होते हैं, अपने सोशल मीडिया पे फजूल मैसेज डाल रहे होते हैं। काश हम अपने इंटरनेशनल जो हमारे फ्रेंड बनते हैं वहाँ पे, उनको पाकिस्तान की असल पिक्चर दिखाएं, उन्हें हमारा टूरिज्म देखें कितना कमाल है, किसी ने नहीं बताया। अब शराद एक छोटा सा बच्चा है, तो 6 साल के बच्चे ने दुनिया भर को पाकिस्तान का वो टूरिज्म दिखा दिया है जो हम सारे मिलके नहीं दिखा पाए। बिल्कुल तो मैं ये आपकी वसातत से दरखास्त करूंगा सारे नौजवानों से कि अपने सोशल मीडिया को अपने मुल्क की और अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल करें। अच्छा, इसके लिए ट्रैवलिंग कितनी ज़रूरी है? बहुत अहम है। अच्छा, मैं शायर हूँ, मुझे लगता था कि मेरे ख्याल सारे जहन में ही है और मैं यहाँ बैठे ही दुनिया पूरी को देख सकता हूँ। लेकिन जब पिछले साल मैं यूरोप गया, नॉर्वे, तो वहाँ का मैंने सिस्टम देखा, वहाँ से लोग मुझे मिले और वहाँ बहुत सारी कामयाबी कहानियाँ वहाँ से मैं जमा करके लाया। तो मुझे लगा कि एक्सपोजर का कोई मुतबादल नहीं होता, आपको जाना चाहिए। और जो भी बच्चे इंटरनेशनल किसी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, वो वापस आते हैं तो उनकी कैपेसिटी पहले वाली नहीं रहती, वो बदल जाते हैं, बड़ा सोचते हैं। अच्छा, हमने भी जो फ्यूचर फेस्ट कराया, ये मेरा विजन नहीं था, ये वो कॉन्फ्रेंसेस का मॉडल है जो मेरे बेटे ने ग्लोबली देखी। वो जाइटेक्स में जाता था, वो लीव में जाता था, वो दुनिया भर घूमा, तो उसने जिस तरह का इवेंट देखा तो उसने उस तरह का बनाया। हमारे लोगों के लिए नया इसलिए लगा कि इतना बड़ा कभी इवेंट नहीं हुआ। अच्छा, उसमें हमें बड़े मसाइल पेश आए, कितना बड़ा इवेंट करने वाले यहाँ पे वेंडर नहीं मिलते। अच्छा, लोग बात करके पूरी नहीं करते, आपको कहेंगे 3,000 कुर्सियां पहुंच जाएंगी, नहीं पहुंची होंगी। अच्छा, तो ये बड़े सारे चैलेंजेस थे कि हम इतना बड़ा इवेंट करने जा रहे हैं, उतने बड़े काम करने वाले लोग वहाँ नहीं है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि यहीं से हमने डेवलप किया, यहीं से लोग ढूंढे और आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरा मुल्क ये बात तस्लीम करता है कि पाकिस्तान में टेक का इतना बड़ा इवेंट कभी नहीं हुआ। बेशक। और अगर अब दुनिया में भी देखें तो जिस तरह 3 लाख लोग इस दफा थे, तो ये दुनिया का भी एक रिकॉर्ड है कि किसी भी टेक इवेंट में 3 लाख लोग नहीं होते। बिल्कुल, तो ये हमारे मुल्क के लिए भी एक ऑनर है और मेरे लिए भी कि मेरे बच्चे मुझे वो दे रहे हैं। तो मैं चूंकि उनकी टीम का हिस्सा हूँ और इकबाल के कहने के मुताबिक अपने बच्चों को उनके पीछे होके चल रहा हूँ, उनके विजन को लेके चल रहा हूँ, सपोर्ट कर रहा हूँ। तो उससे मुझे लगता है कि मेरा जो ख्वाब था वो मेरे बेटे के जरिए पूरा हो गया। और कई दफ़ा ये भी होता है कि आपकी स्ट्रगल जो है वो कहीं जमा हो रही होती है, ज़ाया नहीं हो रही होती, लेकिन उसका रिवार्ड आपको मिलता है आपकी अगली जनरेशन के तहत। बिल्कुल। तो आप जो भी अच्छा काम कर रहे हैं, आप बिल्कुल मायूस नहीं होना चाहिए। और आजकल तो और भी बहुत आसान है कि मैं आपका पॉडकास्ट मैंने देखा और मैंने आगे बहुत सारे लोगों को बुला दिखाया और स्प्रेड किया। तो अभी तो नेकी करना इतना आसान है, कोई अच्छा कंटेंट देखें उसको शेयर कर दें, आपका हिस्सा उसमें शामिल हो गया। तो अब तो कंटेंट का दौर है, जो अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करेगा वही दुनिया पे हुकूमत करेगा। ऐसा ही है। तो 2030 में आप इजाद लैब्स को और फ्यूचर फेस्ट को कहाँ देखते हैं? मैं बेटा इस तरह समझता हूँ, इस तरह जायटेक एक पूरा तारुफ है, लोग समझते हैं कि दुनिया के बड़े इवेंट्स में है और दुबई का नाम फौरन आता है। फिर आप लीव किसी को पूछें कॉन्फ्रेंस कहाँ होती है तो लोग सऊदीया का नाम लेते हैं। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि दुनिया भर में जो पाकिस्तान का तारुफ है वो फ्यूचर फेस्ट से हो। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हो रहा है बहुत सारी जगह पे, लेकिन हम अगले 10 साल में तो हम समझते हैं कि हम दुनिया भर में फ्यूचर फेस्ट करा रहे होंगे। अभी भी हम प्लान कर रहे हैं इजाद लैब ग्लोबल के तहत कि हम दूसरे मुल्कों में भी जा रहे हैं और वहाँ भी ये इवेंट करेंगे। और उसका मकसद ये होगा कि दुनिया भर की टेक कम्युनिटी को पाकिस्तान की टेक कम्युनिटी से जोड़ना और अपने जो नौजवान हैं जो कि दुनिया के किसी भी नौजवान से सलाहियत में कम नहीं है, इनके लिए काम ढूंढना, इनको लोगों से मुतारफ करवाना और इनको साफ में लेके आना जहाँ बाकी दुनिया के नौजवान खड़े। ज़बरदस्त, शानदार और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने थॉट्स शेयर किए, आपने सब लोगों को साथ लेके चलने की बात की। जी शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। तो ये था आज का पॉडकास्ट, हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।